संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश के अंतर्गत डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर पुरातत्व शोध संस्थान भोपाल द्वारा अश्विनी शोध संस्थान महिपुरा उज्जैन के संयुक्त तत्वाधान में प्राचीन मनके की प्रदर्शनी एवं मनका निर्माण कार्यशाला एवं युगों युगों में मनके के विषय पर व्याख्यान के साथ साथ गोबर शिल्प परंपरा पर कार्यशाला का उद्घाटन राज्य संग्रहालय श्यामला हिल्स भोपाल में सुश्री प्रिया पारखे, महालेखा मध्य प्रदेश के श्रीमती उर्मिला शुक्ला, आयुक्त पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा किया गया। प्रदर्शनी में कार्यक्रम का प्रारंभ प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ किया गया। प्रदर्शनी उद्घाटन के उपरांत कार्यक्रम के द्वितीय चरण में डॉक्टर मनोज कुमार कर्मी द्वारा युगों युगों में मनके के विषय पर अपने सारगर्भित व्याख्यान द्वारा मनकों की प्राचीनता, विकास एवं आभूषण के रूप में उपयोग पर प्रकाश डाला। भोपाल से MG सरवर की रिपोर्ट। सभ्यता है हमारी पूरी गोबर, गाय, भैंस इन सब से जुड़ी हुई है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, जहाँ सबसे पहले हमें पता चलता है कि जेवर मनकों से बने हैं। और जो हमारे पास में प्रमाण है, उन प्रमाण में हमने देखा है कि सारे मनकों के उनकी चूड़ियाँ हैं, गले में पेंडेंट है और करेंसी में भी यूज़ होते थे दैट टाइम। इसी प्रकार से जो गोबर शिल्प है, जब हमारे पास में आर्यों की जो सभ्यता हमारी आती है, तो उसमें पशुधन ही हमारा सबसे बड़ा धन माना गया है और वही संपदा के रूप में यूज़ होता था। तो वो गोबर शिल्प ही हम उसको आधार बनाते हुए हमने ये प्रदर्शनी लगाई है कि दीपावली का अवसर है और इस अवसर पर घर सजाने के लिए हम लोग जो गोबर हमारा एक बहुत ही पवित्र माना जाता है, उसको उपयोग में लाएं। उसके लिए हमने सेल काउंटर भी लगाए, प्रदर्शनी भी लगाई है, तो लोग भी उनके प्रति जागृत हों और उनका एक महत्व समझे, हमारे इतिहास को समझे, संस्कृति को समझे। जो आपने चार्ज काउंटर लगाया सेल के लिए, क्या चार्ज रखा है आपने उसका? हमने कोई चार्ज नहीं रखा है। हमने जिन लोगों को बुलाया है, उन्होंने जो कलाकृतियाँ बनाई हैं और जो ज्वेलरी बनाई है, वो धोलावीरा से आए हैं, लोथल से आए हैं और खंबात की खाड़ी से आए मनकों के लिए। तो वो जो प्राइस उनने लगाई है, वो उनकी प्राइस है, वही ले जाएंगे, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। इसी प्रकार से गोबर शिल्प भी हमारे यहाँ के जो लोकल स्थानीय कारीगर हैं, उनने जो उसको उपयोग में लिया है और जो बनाया है, उसकी जो उन्होंने कॉस्ट प्राइस रखी है, वही कॉस्ट प्राइस। आज के इस भागम भाग के युग में, आकर्षण के युग में इन चीज़ों का कितना महत्व रहेगा? बहुत महत्व है। आज भी घर को, जैसे मैं अपने स्वयं का ही बताती हूँ, तो मेरा घर पूरा ट्रेडिशनल तरीके से सजा हुआ है। उसमें हम लोग पूरी प्राचीन सभ्यता को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर उस प्रकार से ये जो हमारे इमिटेशंस हैं और जो मनके हैं, जो ये आज की इसमें तो बड़ी फैशन में है, इनको बहुत अच्छे से उपरत्न के रूप में गिनती होती है। हमारे कुर्मी साहब ASI वाले हैं, उनके सहयोग से हमने इसको लगाया है। आज की जो युवा पीढ़ी क्या संदेश देंगे? युवा पीढ़ी हमारी संस्कृति से जुड़े, हमारी सभ्यता से जुड़े और वैसे बहुत जुड़ रही है। आज के युग में हमने देखा है कि यंग हमारे जो जेन जी हैं या मिलेनियम है, तो वो सभी लोग, मिलेनियर जो लोग हैं, वो सभी लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, बस यही है कि धन है, सच्चा कोई धन है। दुनिया धन के पीछे आगे पीछे चल रही है, तो शास्त्रों में यही कहा है कि जो गौमय बस्ती लक्ष्मी, उसका हिंदी रूपांतरण है सच्चा धन गोवर्धन। उसी को मैंने कहने का प्रयास किया है कि सच्चा धन, आप मेरे साथ दोहराएंगे एक लाइन में, फिर एक लाइन आप, कि सच्चा धन है गोवर्धन और बाकी सब है धन धन धन। सच्चा धन है गोवर्धन और बाकी सब है धन धन धन। कोई नहीं कहता दूध धन और कोई नहीं कहता घी धन। कोई नहीं कहता दूध धन और कोई नहीं कहता घी धन। कोई नहीं कहता दही धन और कोई न कहे गौमूत्र धन। कोई नहीं कहता दही धन और कोई न कहे गौमूत्र धन। क्या कहते? और सच्चा धन है गोवर्धन और बाकी सब है धन धन धन। सच्चा धन है गोवर्धन और बाकी सब है धन धन धन। एकमात्र वो धन है, हमारे रिश्ते नाते, इसीलिए क्या है कि सच्चा धन है गोवर्धन और बाकी सब है धन धन धन। सच्चा धन है गोवर्धन और बाकी सब है धन धन धन। और कोई का बापू गोवर्धन और कोई का बेटा गोवर्धन। कोई का बापू गोवर्धन और कोई का बेटा गोवर्धन। और कोई का भैया गोवर्धन और कोई का सैया गोवर्धन। कोई का भैया गोवर्धन और कोई का सैया गोवर्धन। और सच्चा धन है गोवर्धन और बाकी सब है
धन धन धन। सच्चा धन है गोवर्धन और बाकी सब है धन 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 धन। से मन नहीं भरा था, पर धन एक ही और शेष है क्या कि सच्चा धन है गोवर्धन और बाकी सब है धन धन धन। सच्चा धन है गोवर्धन और बाकी सब है धन धन धन। और राम नाम का सच्चा धन और श्याम नाम का सच्चा धन। राम नाम का सच्चा धन और श्याम नाम का सच्चा धन। और सच्चा धन है गोवर्धन और बाकी सब है धन धन धन। सच्चा धन है गोवर्धन और बाकी सब है धन धन धन। धन्य किया आपने हमको, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कोई रिसर्च की है तो ये बेमानी हो। अरे हमारी जो परंपरागत तीज त्यौहार है, उसी समय ये अभी दिवाली आई, गोधन दोजे इत्यादि बनती है और उनको ठंडे कर दी जाती है। जब मैं कला का विद्यार्थी की अवस्था में आया तो मेरे को लगा इतनी अच्छी चीज़ों को क्यों ठंडा कर देते हैं, तो उन्हीं को मैंने स्थायी बनाने का प्रयास किया है। उसी को हम गोबर शिल्प के नाम से जान रहे हैं और आज देश भर में बहुत बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बेटियाँ ये गोबर शिल्प के माध्यम से रोजगार, पर्यावरण और गौ संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। और आज ये पुरातत्व विभाग, जिसमें मैं एक अदना सा कर्मचारी भी हूँ, मेरे अधिकारियों ने ये मंच दिया है, उनका धन्यवाद करता हूँ और आपके माध्यम से ये लोगों तक बात पहुँच रही है, आपका धन्यवाद। आपने जब इस पे काम शुरू किया था, जब और आज में क्या अंतर लग रहा है? नहीं सर, जब तो जैसा कि जैसे उस समय जब गोबर को जैसे हम काम शुरू किया था तो कहते थे कि ये क्या है, अरे हंसी उड़ाते थे। और मेरे को याद आता है, मैं उनका पुण्य स्मरण करता हूँ, प्रभु दयाल जी पेरिया है, बहुत बड़े संगीतकार रहे। तो जब कोई काम खराब हो जाता है तो कहते हैं ये क्या कर दिया, ये तो तुमने गुड़ गोबर कर दिया। उन्होंने कहा राठौर जी ये क्या कर दिया, मैंने कुछ तो नहीं करा है। अरे कह रहे तुमने गुड़ को, जो गोबर था उसको गुड़ कर दिया। बस इतना ही कहना चाहता, ये उन्होंने कहा। और इसी से एक प्रेरणा हमको मिली कि शास्त्रों में लिखा है गौमय बस्ते लक्ष्मी। उसी का हमने अपने गुरुओं की प्रेरणा से, विशेषकर मैं अपने गुरु जी का नाम उल्लेख करना चाहूँगा सम्मान के साथ, श्री डॉक्टर विद्यानंद जी जैन, श्रद्धेय बाबूलाल जी आर्य, उन्हीं की प्रेरणा से जो शास्त्रों में लिखा है गौमय बस्ते लक्ष्मी, उसी को हमने किया है सच्चा धन है गोवर्धन बाकी सब है धन। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, आज की जो महिलाएं हैं जी जी, कहीं ना कहीं इनका आकर्षण कम हो रहा है, जी। उसका क्या कहें? बस उसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं। गोवर्धन, गो आने गाय, बर आने वरदान, धन आने धन। एकमात्र यही धन है, एकमात्र यही पदार्थ है जिसके साथ वरदान जुड़ा है। और एकमात्र यही महत्वपूर्ण धन है वरदान के बाद भी, जिसकी सुरक्षा करने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसे देखने की बहुत आवश्यकता है, उसमें उतरने की बहुत आवश्यकता है। मैं नहीं कह रहा, ये हमारे ऋषि मुनि कह गए, उसी को मैं दोहरा रहा हूँ। मेरे जो गुरु लोग कह गए, उसी वाणी को दोहराता हूँ। मैं आपको दीपावली की शुभकामनाएं दूंगा और पुनः कहूँगा कि सच्चा धन है गोवर्धन बाकी सब है धन धन। ये हम सारे हमारे गोबर से। जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं यूपी ललितपुर से हूँ और मैंने पेंटिंग से बीए किया और पेंटिंग से एमए किया। जो हमारे गुरुजी हैं सुरेश राठौर सर, तो वो करते थे गोबर शिल्प का, तो मुझे आकर्षण लगा ऐसा कि मैं भी करूं कुछ। तो अभी फ़िलहाल मैं गोबर शिल्प में हम काम कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के शिल्पों में हम देख रहे हैं, जैसे कि अभी ये मेमेंटो बना रहे हैं, कुछ अभी दिवाली पे लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गणेश जी और लैंप, की रिंग और ये सभी बना रहे हैं। ठीक है।